मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारा हिंदी का पीरियड है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वसंत, उससे पढ़ेंगे हम पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। जो शीर्षक है वो है चिड़िया की बच्ची। और जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, इस कहानी को लिखा है, श्री जैनेन्द्र कुमार जी ने इस कहानी को लिखा है। तो बच्चों, इस पाठ में चिड़िया के बारे में है। और यह तो सभी जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं उनको स्वच्छंद वातावरण बहुत पसंद होता है और वह स्वच्छंद वातावरण में जीना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से किसी के भी बंधन में रहें। उनको बंधन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हम आते हैं अपने पाठ की तरफ, जो कि है चिड़िया की बच्ची। और इस पाठ में क्या है, माधव दास जी हैं, जो कि जिनकी बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा बंगला है। वो अपने घर में उस बंगले में रहते हैं, लेकिन उस बंगले में उनके साथ उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। केवल वो उस बंगले में नौकरों के साथ रहते हैं। उनके पास बहुत सारे नौकर हैं जो कि हर समय हर दम उनकी सेवा में क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और वह बहुत ईमानदार आदमी है और प्रतिष्ठित आदमी है और वह बहुत धनी भी है, अमीर आदमी है। वो उनके पास बहुत सारा धन दौलत है, सोना चांदी जेवरात। उनका जो घर है, जो वो एक आलीशान कोठी है, उसमें रहते हैं वो। तो एक दिन क्या होता है, माधव दास जी अपने बाहर आंगन में बैठे रहते हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जो बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, उनके बाहर गार्डन भी होता है। तो वह गार्डन क्या है, फूलों से भरा पड़ा है। उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे हैं उस बगीचे में, जो माधव दास जी का बगीचा है। तो वो अपने आंगन में बैठे रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वहां पर उस बगीचे में क्या है, एक सुंदर सी चिड़िया, आप देख रहे हैं, एक सुंदर सी चिड़िया क्या है उस बगीचे में आ जाती है। तो माधव दास जी उसको निहारते रहते हैं, उस चिड़िया को देखते रहते हैं। वो चिड़िया जो है, उसके पंख बहुत सुंदर हैं, उसकी गर्दन भी बहुत सुंदर है। और जो उनके गार्डन में फव्वारा होता है, जो पानी की बौछारें जिससे निकलती हैं, तो उस फव्वारे के नीचे वह चिड़िया की बच्ची उछल कूद कर रही है। कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। और माधव दास जी उसको एकटक होकर निहार रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि चिड़िया की बच्ची जो होती है वो देखती है। अब पक्षियां जो होती हैं उनको कहीं ना कहीं इंसानों से डर भी लगता है। उनको लगता है कि कहीं हमें इंसान पकड़ न ले और कहीं पिंजरे में बंद न कर लें। इस चिड़िया के बारे में आपने जो पहला पाठ था आपका हिंदी वसंत में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसमें भी आपने पढ़ा है। तो आपको सब पता है कि पक्षियां किस प्रकार का जीवन चाहती हैं। तो वो उछल कूद भी कर रही है जो चिड़िया है, और उधर माधव दास की तरफ भी देख रही है। उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि ये मुझे पकड़ ले। तो फिर क्या होता है, माधव दास जी ऐसे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। तो फिर उस सुंदर चिड़िया है ही वो, माधव दास जी उसको निहार रहे हैं। तो फिर उसके बाद माधव दास जी उस चिड़िया की बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बगीचे में आए हो, तुम अच्छे से यहाँ पर खेलो, अच्छे से रहो, और तुम ऐसा समझो कि ये बगीचा तुम्हारा ही है। माधव दास जी उस चिड़िया की बच्ची को कह रहे हैं कि इस बगीचे को तुम अपना ही समझो, और जब भी तुम्हारा मन करे तुम इस बगीचे में आ सकते हो और यहाँ पर खेल सकते हो। तो माधव दास जी के मन में ये चल रहा है कि मैं इस जो चिड़िया की बच्ची है, इसको मैं अपने पास रखूं या अपने साथ रखूं, या इसके लिए पिंजरा बना दूं। अभी चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सब पता चलेगा। तो फिर क्या होता है, माधव दास जी चिड़िया को बोलते हैं कि ये बगीचा तुम्हारा ही है, तुम इसी में रहो,
वो देखते रहते हैं चिड़िया को। तो चिड़िया की बच्ची कभी एक डाल से दूसरी डाल पर, कभी कहीं से कहीं जाती है। तो माधव दास जी जब चिड़िया से बात करते हैं तो वो उसको कह रहे हैं कि तुम यहीं रहो, मेरे पास ही रहो, मैं अकेला हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। नौकर चाकर तो है उनके, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं है। तो वो ये चाहते कि चिड़िया की बच्ची मेरे साथ ही रहे। तो माधव दास जी कहते हैं कि मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बनाऊंगा, तुम्हारे लिए रहने का जो घर होगा सोने का पिंजरा बनाऊंगा, तुम उस पिंजरे में रहोगे और जिस बर्तन में तुम खाना खाओगे उस कटोरी को भी मैं क्या है सोने की कटोरी में ही तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन तुम यहीं रहो। बहुत कोशिश करते हैं चिड़िया की बच्ची को अपने पास रखने की, लेकिन चिड़िया की बच्ची को मतलब उसको इतनी समझ नहीं है। चिड़िया की बच्ची कह रही है कि मुझे इतनी समझ नहीं है कि मतलब सोना क्या होता है, चांदी क्या होता है, जेवरात क्या होते हैं, मुझे इन चीज़ों की कोई समझ नहीं है। कौन कह रहा है? चिड़िया की बच्ची। उसके बाद क्या होता है, माधव दास जी कहते हैं कि मैं जैसा आलिशान घर मेरा है, आप देख रहे हैं जैसे आलिशान घर मेरा है वैसे घर में आपके लिए भी बनवाऊंगा, तुम्हारे लिए भी बनवाऊंगा, चिड़िया के लिए बोल रहे हैं। लेकिन चिड़िया ये सब बातें चिड़िया को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या बोल रहे हैं, घर क्या होता है, सोना क्या होता है, सोने की कटोरी में कैसा भोजन, वो उनको कुछ पता नहीं। वो केवल उछल कूद कर रही है, कहाँ पर? बगीचे में। उसके बाद क्या होता है कि जो चिड़िया के बच्चे उसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं माधव दास जी, लेकिन फिर वो बहुत सारी बातें करती हैं चिड़िया की बच्ची माधव दास जी के साथ, और बाद में कहती है कि अब क्या है, शाम का समय हो गया है और मुझे अपनी माँ के पास जाना चाहिए, मेरी माँ क्या है मेरा इंतजार कर रही होगी। तो माधव दास जी को लगा कि अब ये, पहले माधव दास जी ने उसको उलझाने की कोशिश की कि यहीं रहो, फिर ये यहाँ पर रहेगी, गार्डन में रहेगी, तो उसके बाद फिर मैं इसको पिंजरे में बंद कर दूंगा, अपने पास ही रखूंगा। लेकिन जब उसने ये बोला कि मुझे अब अपनी माँ के पास जाना चाहिए, मैंने इस गार्डन का बहुत मतलब बहुत रह गई मैं इस गार्डन में, और यह गार्डन मुझे बहुत अच्छा लगा, और यदि मेरे आने से इस आपको कुछ परेशानी हुई हो या कुछ दुख हुआ हो, कौन कह रही है? चिड़िया की बच्ची कह रही है माधव दास जी को कि जब मैं आपके गार्डन में आई और मेरे आने से यदि आपको कुछ दुख हुआ हो तो मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन अब मैंने इस गार्डन में बहुत खेल लिया है और अब मैं अपने माँ के पास जाना चाहती हूँ। मेरी माँ है, मेरे भाई बहन हैं जो कि मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो इसके बाद क्या होता है, यह सुनते ही माधव दास जी ने कुछ घंटी बजाई और अंदर से उनका नौकर आता है जो उनका दास है, सेवक है, और नौकर भी क्या है उस चिड़िया की बच्ची को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि अब मैं इस चिड़िया की बच्ची को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दूं। तो माधव दास जी उसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक जो नौकर है वह भी पेड़ के पास जाता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया की बच्ची समझ जाती है कि कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे यहीं पकड़ के पिंजरे में डाल दे। जैसे ही नौकर ने अपना हाथ बढ़ाया चिड़िया की बच्ची को पकड़ने के लिए, और चिड़िया की बच्ची पर जब उसके नौकर के जो उनका सेवक था माधव दास जी का, उसके जो कठोर कठोर हाथ थे वो लगे, और उसके बाद चिड़िया ने क्या कर दिया, वहां से उड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही नौकर के हाथ लगे वैसे ही चिड़िया उड़ गई और उड़ते उड़ते अपनी माँ तक पहुंच जाती है, अपनी माँ के पास जाती है और माँ से लिपट कर रोने लगती है और फिर अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो फिर इस कहानी में क्या है कि जो चिड़िया होते हैं, जो पक्षियाँ होते हैं, उनको स्वच्छंद जीवन बहुत पसंद होता है। वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के बंधन में रहे, और यहाँ से जो चिड़िया है वो
उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते अपनी माँ के पास चले जाती है और अपने परिवार के साथ खुश रहती है। उसकी माँ जो दिन भर जो भी दाना चुग के लाती है उसमें ही वह चिड़िया खुश रहती है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको आलीशान घर नहीं चाहिए, आलीशान कोठी नहीं चाहिए, उसको बंगला नहीं चाहिए, उसको केवल क्या चाहिए, अपनी माँ का प्यार चाहिए। इसलिए जो चिड़िया है वह माधव दास जी के बगीचे में नहीं रहना चाहती है और वह अपने माँ के पास आ जाती है और अपने माँ के साथ अच्छे से रहती है और अपने माँ की छाती पर चिपक कर सो जाती है। तो ये था इस कहानी में। तो बच्चों, आपने भी इस कहानी को पढ़ना है, अच्छे से समझना है और ये समझना है इस कहानी से हमें कई प्रकार की सीख मिलती है, कई प्रकार की शिक्षा मिलती है कि दुनिया में हमें अपने माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। चिड़िया की बच्ची थी, उसको सोने का पिंजरा मिल रहा था, सोने की कटोरी मिल रही थी खाने के लिए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस हो रही थी, उसको अपनी माँ की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए वह अपने माँ के पास आ गई। तो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या है, माँ पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, उनकी अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में, इसलिए हम उनके बिना कहीं नहीं रह सकते। यदि हम कहीं जाते भी हैं, किसी के घर जाते भी हैं, 2-4 दिन रहते हैं, तो उसके बाद क्या है, फिर हम अपने घर ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा दिन किसी के घर में अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है कि क्योंकि वहाँ पर हमारे माँ बाप नहीं होते हैं। तो इसलिए बच्चों, आपने इस कहानी को समझा, इस कहानी को आपने एक बार और पढ़ना है और समझना है और आगे फिर मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। धन्यवाद।